नहीं नहीं जल्दी से जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि रसिया की विजिट कंप्लीट होने के बाद यानी सक्सेसफुल विजिट के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं, राइट। और ऑस्ट्रिया की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक काफ़ी लंबे समय बाद क्या है भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर। इनको गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जा रहा है, राइट। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि रूस के बाद ऑस्ट्रिया के लिए जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्ल नेहमर के साथ जो कि क्या हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ पर जाना हुआ है। इससे पहले बात की जाए तो साल 1983 में इंदिरा गांधी जी क्या थी, वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी। मैं फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी। प्रेसिडेंट की बात करें तो 2011 के टाइम पे जो प्रतिभा देवी जी सिंह पाटिल थी वो भी क्या है विजिट की थी, राइट। तो पीएम के तौर पर देखा जाए तो इंदिरा गांधी क्या थी, लास्ट विजिट करने वाली पीएम थी। इन्होंने यहाँ पर भारतीय डेलीगेशन को भी क्या किया, उनसे बातचीत की और उनकी समस्याओं को और किस तरह से भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और अधिक निखारा जा सकता है उस मामले में भी यहाँ पर इन्होंने बात की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं एम्बेसडर इन ऑस्ट्रिया यानी इंडियन एम्बेसडर इन ऑस्ट्रिया शंभू कुमारन, राइट। इनकी मुलाकात भी क्या है यहाँ पर पीएम मोदी से हुई है। आगे अगर हम लोग देखें तो पीएम मोदी ने जब अपना एक स्टेटमेंट दिया तो उसमें इन्होंने कहा कि यह मेरी यात्रा जो है एक ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिक क्यों हो जाती है, क्योंकि 1949 के बाद से जब से राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे ऑस्ट्रिया और भारत के बीच में, तब से 75 साल पूरे होने के बाद क्या है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। इसके हालांकि ये 2 पंचवर्षीय या पीएम रह चुके हैं, लेकिन उस दौरान का दौरा नहीं हो पाया किसी कारणवश कह सकते हैं आप, राइट। तो इन्होंने एक आभार जताते हुए भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है किस 41 साल बाद, राइट। पीएम मोदी और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई है। वो बातचीत यूक्रेन युद्ध से लेकर के हो या दोनों देशों के जो ट्रेड रिलेशन है उसको लेकर के हो, राइट। तो इस वजह से क्या है ये चीज़ भी हाईलाइट हुई है। अब भारत ऑस्ट्रिया के संबंधों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि साल 1949 में क्या है दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और उसके बाद 1983 में 1983 में इंदिरा गांधी क्या है इन्होंने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। इसके अलावा देखा जाए तो जैसा बताया गया कि राष्ट्रपति के तौर पर साल 1999 में KR नारायण ने पहली राजकीय यात्रा की थी। उसके बाद 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा भी यहाँ का दौरा किया गया। और अब साल 2024 में जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ पर जाना भी एक ऑस्ट्रिया और भारत के संबंधों को ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे, राइट। और अगर दोनों देशों के ट्रेड की बात करें तो देखिए ट्रेड बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड का आंकड़ा है वो बढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2019 में 180 अरब था। उसके बाद कुछ उतार देखने को मिला कोविड-19 के बाद इफेक्ट से, राइट। लेकिन साल 22 और 23 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में 237 अरब डॉलर से बढ़कर के 2023 में 244 अरब डॉलर हो गया है। कई ऑस्ट्रियन कंपनी हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं या करना चाहती हैं। इस वजह से भी क्या है ये दौरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आगे कैसे लेकर के चीज़ों को चला जाएगा, राइट। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की जो उत्तरी सीमा है यानी नॉर्थ में चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक जिसको बोलते हैं,
उत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया और दक्षिण पश्चिम में इटली, पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein तथा उत्तर पश्चिम में जर्मनी से लगते हैं। और सबसे ख़ास बात इनमें ये है कि जो भी 8 कंट्री यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती हैं उसमें से लिechtenstein जो है या लिechtenstein जो कंट्री है, यही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यानी संघ का हिस्सा नहीं है। राइट। मध्य यूरोप में क्या है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। राइट। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ मेडिटेरियन सी और इटली के ऊपर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें इसमें, तो जो पूर्वी अलाप्स का एरिया है वहाँ पर क्या है, ये स्थित है। और ऑस्ट्रिया अपने आप में 9 संघीय राज्यों में क्या है, बटा हुआ है, जिनमें से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जिसके बारे में आपने कई कन्वेंशन के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर क्या है, कई सारी कन्वेंशन हुई हैं। राइट। और वियना ही क्या है, सबसे अधिक आबादी वाला इनका शहर है। राइट। अब आगे देखना ये होगा कि कौन कौन से एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रिया के बीच होते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी डेवलपमेंट होती है तो एक नया वीडियो लेकर के मैं अवश्य आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।